दुनिया के बड़ी पार्टी गौ माता है और गौ माता का पार्टी का अध्यक्ष बालाजी भगवान है। तो हमारे को बालाजी भगवान से प्रेरणा हुआ गौ माता का राष्ट्र माता का घोषित करने का जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड रिजोल्यूशन नरेंद्र मोदी जी को भेज के 3 साल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का मन की बात क्या है अब तक नहीं मालूम हो रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के रोड रोलर चुनाव पे हमारा जो निशान रोड रोलर दिया इलेक्शन कमीशन उसको ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं। गौ माता का राष्ट्र माता का जो आप बोले ना बिल पास करना बोल के वो बिल पास करने के वास्ते मोदी जी के कान में अच्छे तरीके से गिरना बोल के हम लोग वाराणसी आए दक्षिण से लेके। अभी गौ माता को राष्ट्र माता करने का वक्त आ गया है। और दुखी की बात है मोदी जी सरकार आने के बाद भी बीजेपी का सरकार भाजपा सरकार आने के बाद बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान नंबर 1 में आ गया है। इस चीज के प्रश्न ये मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता उनके साथ है। नहीं, मोदी जी के साथ जनता नहीं है। मोदी जी के बात में सभी लोग ट्रैप होके वोट डाल रहे, मगर मोदी जी का जो बात अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके वोट डालने के बाद फिर उन लोग को छोड़ दे रहे। मोदी जी खिलाफ हम लोग लड़ने के एक ही मुद्दा गौ माता का राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। तो लगता है कि मोदी जी मैं एक ही सवाल है, मोदी जी 10 साल पहले क्या बात करे एक बार आप यूट्यूब में एक बार चेक करो। तो मोदी जी तो गुजरात विकास लेके आए थे, विकास का मॉडल लेके आए थे, हिंदुत्व का एजेंडा लेके आए थे। बाद में वो मंदिर 370 पे चला गया, पुलवामा पे चला गया। महंगाई अपनी जगह है, ये हम नहीं बोलते, आंकड़े बोलते हैं। लेकिन आज जो लड़ाई चल रही, क्या लगता है कि गौ माता के नाम पर काशी के लोग आगे बढ़कर मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे? नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और श्री न्यूज। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक पहुंचाता है और श्री न्यूज दमदार खबरों के लिए जाना जाता है। दमदार खबर श्री न्यूज के उस इलाके से है जहां माना जाता है कभी गंगा के बेटे होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। गुजराती विकास की और अस्मिता की लड़ाई को ले आकर हिंदुत्व की चाशनी से मोदी ने पूरे देश के अंदर शासन करने का एक रास्ता चुना। और आज राष्ट्रीय तुलसी पार्टी के नाम से मोदी के सामने एक गौभक्त कोली शेट्टी शिव कुमार खड़े होकर यह बताना चाह रहे हैं कि हिंदू सनातन होने का मतलब है गौभक्त होना। और वो गौभक्त की लड़ाई कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विकास की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का खजाना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कैसे आया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया से, जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होने का? दुनिया के बड़ी पार्टी गौ माता है और गौ माता का पार्टी का अध्यक्ष बालाजी भगवान है। तो हमारे को बालाजी भगवान से प्रेरणा हुआ गौ माता का राष्ट्र माता का घोषित करने का जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड रिजोल्यूशन नरेंद्र मोदी जी को भेज के 3 साल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का मन की बात क्या है अब तक नहीं मालूम हो रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के ना नरेंद्र मोदी जी ने बात करता है, अमित शाह भी बात नहीं करता है, और सेंट्रल मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में खुद बोल रहा है गौ माता को राष्ट्र माता करने का हमारा मन में नहीं है बोल के। किशन रेड्डी तेलंगाना का जो राष्ट्र अध्यक्ष है बीजेपी का, उन्होंने बोल रहा है गौ माता को राष्ट्र माता करने का उनका मन में नहीं है करके। माँ को भूल गया, मन में नहीं है बोल के बात आ गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, ये होते कौन है माता को राष्ट्र माता घोषित करने वाले? अगर गौ माता हमारी माता है, सारे हिंदू सनातनी उनको सत्ता में लाते हैं, तो हम क्यों नहीं घोषित कर सकते राष्ट्र माता? हम क्यों नहीं पास करते ऐसा कोई बिल? लोकतंत्र है ना। आज हम लोग वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ में युग तुलसी पार्टी से रोड रोलर चुनाव पे हमारा जो निशान रोड रोलर दिया इलेक्शन कमीशन उसको ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं।
गौ माता का, राष्ट्र माता का जो आप बोले ना बिल पास करना बोल के, वो बिल पास करने के वास्ते मोदी जी के कान में अच्छे तरीके से गिरना बोल के हम लोग वाराणसी आए दक्षिण से लेके। अभी गौ माता को राष्ट्र माता करने का वक्त आ गया है। और दुखी की बात है, मोदी जी सरकार आने के बाद भी, बीजेपी का सरकार, भाजपा सरकार आने के बाद बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान नंबर 1 में आ गया है। इस चीज के प्रश्न को मोदी जी और अमित शाह बोलना चाहिए। मगर इन लोग देश के धर्म के ऊपर वोट मांग रहे, मगर गौ माता को बचाने के वास्ते आगे नहीं आ रहे। अभी उनको थोड़ा बताना चाहिए बोल के वाराणसी में जिस 10 साल से नरेंद्र मोदी जी जिस वाराणसी से चुन के लड़के देश के प्रधानी बन गया, और उस वाराणसी क्षेत्र का भगवान है काशी विश्वनाथ भगवान। काशी विश्वनाथ भगवान का वाहन है नंदी महाराज। वो नंदी महाराज को खत्म कर दे रहे, पूरा गोवंश को खत्म कर दे रहे। नरेंद्र मोदी जी मुंह से बात नहीं निकल रहा है। मोदी जी मुंह खोलिए, गाय के बारे में बात करिए, चाय के ऊपर चर्चा करें। अब गाय के ऊपर चर्चा करेंगे। अब एक छोटी सी बात है, मोदी जी तो राम जी का बाजार बना के दक्षिण में बेच रहे हैं, और आप दक्षिण से गौ माता का पूरा यह आंदोलन लेकर मोदी जी के इलाके में, जो कि उनका इलाका नहीं था, उन्होंने बता दिया अपने आप को, वहां जा रहे हैं। तो क्या लगता है? अभी राम भक्त पूरा देश में राम नाम का जप चल रहा है, मगर जो राम भगवान का जो मूर्ति प्रतिष्ठा करे, वो मूर्ति को अभिषेक करने के वास्ते दूध कहाँ से आ रहे हैं? वो दूध देने वाला गाय को बचाने के वास्ते हम लोग वाराणसी आया। काशी विश्वनाथ के भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते सभी लोग भक्त के, हर हर महादेव बोल के। वो दूध कहाँ से आ रहा है? हमारा गौ माता से आ रहा है। फिर गौ माता कहाँ हो रहे? दूध खत्म होने के बाद, दूध देने बंद होने के बाद गाय कत्ल करने में जा रहा है। ये सही बात है? एक बहुत भूखी है गाय, दुखी है और भूखी है, और कत्ल करने में मर जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया में आप देखो, कंटेनर में गाड़ी में गाय आ रहे हैं, और गो तस्करी ऐसा हो रहा है। बस लग्जरी बस पे भी गौ माता को लेके जा रहे हैं कत्ल करने को। इतना इलीगल एक्टिविटीज चल रहा देश में। ये नरेंद्र मोदी को आंख कई को नहीं दिख रहा बोल के समझ में नहीं आ रहे। ये मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता उनके साथ है। नहीं, मोदी जी के साथ जनता नहीं है। मोदी जी के बात में सभी लोग ट्रैप होके वोट डाल रहे, मगर मोदी जी का जो बात अच्छी मीठी बातें करके वोट डालने के बाद फिर उन लोग को छोड़ दे रहे। मोदी जी के खिलाफ हम लोग लड़ने के एक ही मुद्दा, गौ माता का राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। तो लगता है कि मोदी जी, मैं एक ही सवाल है, मोदी जी 10 साल पहले क्या बात करे, एक बार आप YouTube में एक बार चेक करो। तो मोदी जी तो गुजरात विकास लेके आए थे, विकास का मॉडल लेके आए थे, हिंदुत्व का एजेंडा लेके आए थे। बाद में वो मंदिर 370 पे चला गया, पुलवामा पे चला गया। महंगाई अपनी जगह है, ये हम नहीं बोलते, आंकड़े बोलते हैं। लेकिन आज जो लड़ाई चल रही, क्या लगता है कि गौ माता के नाम पर काशी के लोग आगे बढ़कर मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे? जरूर, ये भगवान का काम है, ये कुछ शिवकुमार जी का काम नहीं है। और मेरे युग तुलसी पार्टी लगाए हुए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के वास्ते। ये नाम भी बड़ा आपने अच्छा चुना, तुलसी पार्टी। मतलब जो विष्णु को, हरि को, सबको पसंद है, आपने पार्टी भी नाम वही रख लिया, और लक्ष्य आपका गौ माता का। कोई बचेगा, भारतीय सनातनी बचेगा भी कि सब एक तरफ आपका वन साइडेड गेम होगा? हो जाएंगे। भगवान चाहे तो क्या है, मोदी जी क्या है भगवान का सामने, गौ माता का सामने। पूरे 23 करोड़ के पूरा देवी देवता गौ माता का में है। तो मोदी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि बालाजी और विश्वनाथ जी की लड़ाई दिखा करके गेम चेंज कर दें? वो तो कर सकते हैं। ये बालाजी भगवान का काम काशी विश्वनाथ का भगवान का पास लगाया। बालाजी भगवान मेरे को भेजा उधर, मेरा काम होना चाहिए। आप अर्जी लेकर जा रहे हैं? मैं अर्जी लेके काशी विश्वनाथ वाराणसी के पास आया। मोदी जी का कान में गिरना चाहिए, गौ माता का राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। इस चीज अभी नहीं हो तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी नहीं करे तो कौन करेंगे? राहुल गांधी करेंगे गौ माता और राष्ट्र माता। फिर इसका जवाब होना चाहिए। देश के पूरे सनातन धर्म प्रेमी लोग हिंदू पार्टी बीजेपी बोल के इतना चिल्ला रहे, जय श्री राम जय श्री राम। फिर जय गौ माता का हालत क्या है?
जय श्री राम बोले तो राम मंदिर आ गया, जय गौ माता बोलो तो अभी गौ माता राष्ट्र माता हो जाएंगे। जो राम मंदिर में अभी मैं पहले बोला ना, राम जो मूर्ति को दूध अभिषेक करने के दूध कहाँ से आ रहे, एक बार मोदी जी सोचना चाहिए। वो गाय का हालत कैसा है, चारा नहीं है, पानी नहीं है, और गौशाला में भूखी मर जा रहे हैं, दुखी मर जा रहे हैं, तस्करी हो जा रहे, पूरे देश में इलीगल स्मगलिंग हो रहा है। मोदी जी 10 साल से ये गो हत्या भी बंद नहीं कर सका। अभी मोदी जी का टाइम खत्म हो गया। तो ये घोषणा है तुलसी पार्टी की। ये करपत्री महाराज का श्राप जो इंदिरा गांधी को मिला, वैसे ही इन लोग को नहीं लगना बोल के मेरा मन में है, मगर लगने का कोशिश हो रहा है। करपत्री जी का जो श्राप है, तो श्राप मोदी जी को नहीं लगना बोल के मेरा मन में है, मगर इन लोग 10 साल से ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, और करपत्री का महाराज का श्राप इनको भी लगता है। ये बड़ी बात है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि वो लोग जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो भाई पार्टी हैं, जो इसके खिलाफ हैं वो कसाई पार्टी हैं। तो पहली भाई पार्टी से हमने आपको रूबरू कराया, जो सीधे मोदी जी से लड़ रही है और यह एहसास दिला रही है कि 10 साल की सत्ता को अब गौ भक्त उखाड़ फेंकेंगे और यह मोदी जी के लिए अंतिम होगा। हमारे साथ नहीं बोलेंगे आप? तो हमारे साथ शिव कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह बोला कि यह लड़ाई बालाजी की और बाबा विश्वनाथ की नहीं है। बालाजी की अर्जी लेकर ये उस दक्षिण से आए हैं, जिस दक्षिण से भगवान राम का रंग चुराकर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। कहते हैं कि हमने सुना था कि हमारे राम गोरे थे, लेकिन उन्होंने इसका रंग तिरुपति जी का दे दिया, क्योंकि इसमें भी लोगों ने कहा कि इस पे दक्षिण की राजनीति पर कब्जा करने का खेल है। यह सवाल थोड़ा टेढ़ा है, जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि भगवान राम की मूर्ति का चयन दक्षिण कब्जे के लिए भगवान राम का चयन इस कलर का किया गया? नहीं, राम मंदिर का तो पिछले बहुत साल से चल रहा है, राम मंदिर बनाने का है। इसमें कुछ राजनीतिक का काम नहीं होता है, ये बहुत पुराने से हो रहा है। मगर गौ माता का जो करपत्री महाराज इतना बड़ा आंदोलन करे, गो हत्या बंद होना चाहिए देश में, तो इसके खिलाफ में हम लोग मोदी जी को हराने के वास्ते वाराणसी आया। तो अब शंकराचार्य जी जैसे निकले हैं पैदल, तो क्या संदेश देंगे लोगों को? तुलसी पार्टी क्या संदेश देगी आज आदिगुरु शंकराचार्य के इस नंगे पांव चलने की? आज नंगे पांव से शंकराचार्य जी इधर आया दिल्ली में, हम लोग उनको मिलने के वास्ते, महाराज को मिलने के वास्ते इधर आया। हम लोग महाराज जो शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर हम लोग तुलसी पार्टी से वाराणसी से हम लोग खुद गौ माता राष्ट्र माता का घोषित जो शंकराचार्य जी जो काम कर रहे वही काम पे हम लोग भी है। सभी लोग साथ में एकजुट कर काम करने के वास्ते हम लोग इधर आया। सभी लोग जागृति होने का टाइम आ गया, और 60 दिन में इलेक्शन चुनाव हो रहा है पूरा देश में। इस इलेक्शन में मुद्दा गौ माता राष्ट्र माता का मुद्दे भी पूरे देश में इलेक्शन होना बोल के हम लोग तुलसी पार्टी से शंकराचार्य जी महाराज से बात करने का वास्ते आया। अभी उनका भी सपोर्ट हमारे को पूरी तरीके से आशीर्वाद और सपोर्ट मिल रहा है। मोदी जी का आखिरी इलेक्शन होएंगे ये वाराणसी का। ये बड़ी बात है। मोदी जी मुद्दा बनाते हैं, मन की बात करते हैं, और शिव कुमार जी इस बार गौ माता को हर हिंदू सनातनी का मुद्दा लेकर उनकी सत्ता को उखाड़ने आ गए हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई गौ दुश्मनों से है, ऐसे लोगों से है जो गौ माता की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं और गोवंशों पर व्यापार कर रहे हैं।